नमस्कार दोस्तों, मैं वाटी व्यूअर विनीत एक बार फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और बहुत ही क्रूशियल मुद्दे पे आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारे बात और बहुत सारी वाक़या जो अभी भारत के अंदर घटित हो रहा है, ये आने वाले 2047 के भविष्य की एक नींव पड़ती जा रही है। एक बँटवारा जो भारत में एक बँटवारा जो 1947 में हुआ था और लगभग उसी तरीके की बँटवारे के बीच भारत के अंदर हर एक प्रांत, हर एक शहर, हर एक जगह बोई जा रही है और बहुत भयंकर इसकी स्थिति और परिणाम हमको तो नज़र आ रहा है कि लगभग 100 साल के बाद भारत में जिस तरीके से विभाजनकारी तत्व काम कर रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है कि एक बँटवारा फिर होगा और इस बार का बँटवारा 1947 के बँटवारे से भी भयंकर होगा। क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल हुआ था। और मैं बात ये बेसिकली क्यों कर रहा हूँ, इस मुद्दे पे मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली भारत में इन दिनों चल क्या रहा है, किस तरह के माइंड सेटअप के लोग पनपते जा रहे हैं और इन पे क्या भारत की कानून व्यवस्था, भारत की सरकार, भारत का संविधान, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत के हिंदू समाज, भारत के बहुसंख्यक वर्ग क्या बिल्कुल नपुंसक बन के बैठे हुए हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारी बातों पे आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और इस चर्चा का जो सार लास्ट में निकल के आएगा वो यही होगा कि बहुत भयावह स्थिति बनती जा रही है। अभी दो घटना की बात कर रहा हूँ, एक घटना की बात है उन्नाव की और एक घटना जामिया मिलिया इस्लामिया की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोच के दंग रह जाएंगे। उन्नाव में एक जगह है, एक गाँव है, उस गाँव में 60 घर मुसलमानों का है, 40 घर हिंदुओं का है। और जो 40 घर हिंदुओं का है तो उसमें एक घर हिंदू का जो था, तो वहाँ पे बहुत पुराना वहाँ पे मंदिर रहता है। तो इन अदाताइयों राक्षसों की वजह से वहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। तो जिनका जमीन है वो अपनी जमीन पे मंदिर का निर्माण कर रहे थे और मंदिर का निर्माण जब कर रहे थे तो क्या हुआ कि भाई सीधी सी बात है, उन लोगों के अंदर पीड़ा था, काफी समय से पीड़ा था कि हम लोग घरों में और हमारे भगवान धूप में रहेंगे, बरसात में रहेंगे, उनके ऊपर कोई छत नहीं है। जैसे ही इन लोगों ने मंदिर का निर्माण किया, अचानक से ये राक्षस जिहादी बहुत तादाद में आया और उसको मंदिर नहीं बनवा दिया। आप सोच लीजिए कि आप आज ये स्थिति 2024 में ये है कि जब भारत में बहुसंख्यक वर्ग की जमीन, हिंदुओं की जमीन, हिंदू अपने जमीन पे मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता है तो कौन सी जमीन पे करेगा। इनको हमने पाकिस्तान दिया, इनको हमने बांग्लादेश दिया और इस गांधी हक के वजह से, इस गांधी के वजह से, इस नपुंसकता के वजह से इन्होंने मजहब के नाम पे जिस तरीके से बंटवारा किया 1947 में बंटवारा क्यों हुआ था? ये पाकिस्तान इसीलिए तो बना था कि वो कह रहे थे कि हम लोग पाक हैं, ये लोग काफिर है, नापाक है, इन लोगों के साथ हम लोग नहीं रह सकते, इसलिए हम लोगों को एक अलग देश चाहिए। पहले तो बंटवारा गलत हुआ था, इन लोगों को इनके मजहब के आधार पर इन लोगों को जमीन वितरण कर दिया गया। आज जिस तरीके से भारत में इनकी आबादी बढ़ते बढ़ते, आज़ादी के समय बंटवारा होने के बाद इनकी आबादी 4 से 5 करोड़ थी और आज इनकी आबादी बढ़ते 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 लगभग 18 करोड़ के पार चली गई। एक आंकड़े के मुताबिक ये लगभग 20 से 25 करोड़ के पार है। तो क्या ये स्थिति जिस तरीके से बदतर होती जा रही है, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट इनके आगे नतमस्तक हो जाती है, हमारी पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो जाती है। इवन कि मैंने देखा है कि बड़े बड़े पद पे बैठे हुए जो पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, इनके आगे मतलब इस तरीके से धराशायी हो जाते हैं जैसे कि मानो मतलब कि इनके लिए कोई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इवन अब तो खुल के बोला जाने लग गया कि इनका एरिया है, फलाना एरिया है, ढिकाना एरिया है, ये जब चाहते हैं तब पत्थरबाजी कर देते हैं, जब चाहते हैं तब जो चाह रहे हैं, किसी भी जमीन को अपना बना के वक्त के नाम पे उसको अपना आधिपत्य बना दे रहे हैं। कभी पहाड़ियों को कब्जा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कोई अगर ये आपके देवी देवताओं पे दुनिया भर की गंदी भद्दी आवाज करेंगे, दुनिया भर की नग्न चित्र बनाएंगे, मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनके ऊपर कोई कमेंट कर दे तो उसको सर तन से जुदा का नारा देके खत्म ही कर देते हैं। इवन के पुलिस प्रशासन को इनके आगे नतमस्तक होकर झुकना पड़ जाता है और इवन जो सामने वाले ये भी वो नहीं देखते कि गलती किसकी थी और सीधे हिंदुओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या हिंदू इतना कमजोर है? बिल्कुल कमजोर हो चुका है। और आज का हिंदू कमजोर नहीं है। ये 800 सालों की जो गुलामी हिंदुओं की चली आ रही है, वो गुलामी की मानसिकता, हम लोग इतने ज्यादा गुलाम बन चुके हैं, इतने ज्यादा गुलाम बन चुके हैं कि हमारी गुलामी की मानसिकता आज तक नहीं जा रही है और हम अपने इतिहास से कभी नहीं सीखे। हम पता नहीं क्यों हम ऐसे हम नपुंसक समाज हो, मतलब ऐसा हमारा नपुंसकता हमारे अंदर आ चुका है कि जो हम उस चीज का इंतजार करते हैं कि जब वो समय आए हमारी बहन बेटियों को हमारे सामने से उठा के जिहादी लेके जाएंगे, हमको टुकड़े टुकड़े में काटेंगे, हमारे सामने रेप होगा, जैसे बांग्लादेश में, जैसे पाकिस्तान में रेप हो रहा है, बहन के सामने भाई के सामने बहन का रेप हो रहा है, बेटे के सामने उसकी माँ का रेप हो रहा है। और ये एक एक लड़की के साथ जिहादी 100 की तादाद में आते हैं और रेप करते हैं। आपको मैं बहुत एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। एक बार की बात है कि बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार की 12 साल की लड़की रहती है और जिहादी आते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। उसकी माँ पता है क्या वर्ड यूज करती है? उसकी माँ कहती है कि कृपया करके ना बारी बारी से रेप कर लो, इस तरीके से मर जाएगी। वो सोच के शर्म आती है। आज हिंदुओं को कोई आता है, बांट देता है, बांट के उसको काटता है और भाईचारा के नाम पे इतना मूर्ख बनाता है। मतलब हमने हमारे हिंदू धर्म से चाणक्य पैदा हुए, चंद्रगुप्त पैदा हुए, हम इतने बुद्धिमान थे, हमारा वर्चस्व था, पूरे विश्व में वर्चस्व था। आज हम इतने कायर और नपुंसक हो गए। दूसरी घटना जामिया मिलिया इस्लामिया की मैं बता रहा हूँ। आप बताओ, भारत में दीपावली नहीं मनाओगे तो आप कहाँ मनाओगे? दिल्ली में है जामिया इस्लामिया, जहाँ की सारे नेता, सारे विधायक, सारे सांसद, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील से लेकर सुप्रीम कोर्ट का मतलब भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था वहाँ पे है। वहाँ पे जब दीपावली मनाया जा रहा था, दीप जलाया जा रहा था, मतलब कि भाई हमारा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है, हम राम के वंशज हैं और हम राम की स्तुति नहीं करेंगे, राम पूजा नहीं करेंगे तो हम किसकी पूजा करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारा देश है, हमारा धरती है, हमारा सब कुछ है, मठ है, मंदिर है, सब कुछ है, हमारा जमीन है।
वहाँ पे इतना बड़ा दंगा हो गया, वहाँ पे दीप जलाने के नाम पे एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता थे, वो दीप जला रहे थे, जिहादी आया और कहा कि यहाँ पे मतलब इस्लाम का राज है, यहाँ पे ये चल क्या रहा है। और मैं पता है मेरे को सबसे बड़ा गुस्सा क्यों आ रहा था, मैं ये जब सारी चीज़ें कल एनालिसिस कर रहा था और मैं जब देख रहा था, मेरे को एक बात समझ में आई कि क्या संविधान सिर्फ और सिर्फ जो भारत का है या भारत की जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर लोगों को दबाने के लिए है। कभी भी अताताइयों, जिहादियों और जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनके लिए कानून का कोई भय ही नहीं है। ये कौन सा राज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सोच के शर्म आती है कि कैसा देश है। आप मैं मलेशिया में रहता हूँ, यहाँ पे मुस्लिम है 64%, 70% है, हिंदू भी रहते हैं, कुछ चाइनीज़ भी रहते हैं, यहाँ पे और धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि इन्हीं मुसलमानों के बीच में आप अपने मंदिर में जाके घंटी ना बजा पाएँ या पूजा ना कर पाएँ। बेसिकली वो लोग आपके फेस्टिवल का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो मलेशिया में इस तरह का कानून है, कानून का भय, ये लोग शांति से रहते हैं, सब कुछ करते हैं। दुबई में आप ये चले जाइए, 15% हिंदू, लेकिन अपना पर्व परिवार सब धर्म पर्व अच्छे से मना रहे हैं, अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे मंदिर भी बन गया। तो ये क्या ऐसा रीजन है कि भारत में इस तरीके की मानसिकता क्यों बनी है और इतना घटिया संविधान, इतना घटिया और इतना दो। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों के माइंड सेटअप एकदम क्रिश्चियंस स्तर की क्रिश्चियंस मेंटेलिटी की है क्या तुम लोगों ने या तो संविधान को ढंग से पढ़ा नहीं, या तो संविधान का एनालिसिस तुम लोग उच्च पद पे बैठे नहीं हो। और ये कौन सा तरीका है, कौन सा तरीका। जब एक रिपोर्ट आया इतना भयावह कि मदरसे को बंद किया जाए, मदरसे की गतिविधि अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तुम लोग क्या भगवान हो। तुम लोगों को एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए बिना सोचे समझो तुम उसको रोक लगा देते हो, स्टे लगा देते हो। तुम लोग ये भी नहीं चाहते कि किस माइंड सेटअप से चीजें बदलती जा रही है। और ये क्या तरीका है। एक धर्म के लिए तो तुम संविधान, न्याय, कानून दुनिया भर की उसके ऊपर एक्सपोज कर दिए, थोप दिए तुम। और एक है कि अपना पर्सनल लॉ चलाता है, अपना वक्फ बोर्ड चलाता है, अपना सरिया चलाता है, अपना इस्लामिक मान्यता से सब कुछ चलाता है। और ये क्या तरीका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है। क्या भारत में ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, भारत में ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए कि सबको एक बराबर अधिकार दे, सबको एक बराबर संवैधानिक उसको छूट मिले। ये क्या कि किसी औरत के लिए कुछ और नियम है कि किसी औरत के लिए कुछ और नियम है। ये कौन सा तरीका है, ये क्या तरीका है। आप दुबई में चले जाइए, वहाँ पे एक नियम को सब फॉलो करते हैं। आप मलेशिया में चलिए, वहाँ पे एक नियम को सब फॉलो करते हैं। आप सिंगापुर में चले जाइए, वहाँ पे एक नियम को सब फॉलो करते हैं। ये भारत में चल क्या रहा है। क्या हमारे नेता इतने नपुंसक हो चुके हैं, कि अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीख रहे हैं। केवल और केवल मैं इन विधायकों, इन सांसदों में पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप 3 टर्म आ गए, क्या आप कर रहे हो। आप गद्दी पे बैठ के आप कर क्या रहे हो। आपके सामने, आपके नाक के नीचे इतनी सारी इस तरीके की भयावह स्थिति बनती जा रही है। हर अधिकार उनको दिया जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी। 25 करोड़ लोग दुनिया में, कहीं बता दीजिए जो माइनॉरिटी कहा जाता हो। हंसने की बात है, मेरे को तो हंसी आती है कि दुनिया में जिसकी आबादी 25 करोड़ माइनॉरिटी में आता है। और ये अल्पसंख्यक क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्पसंख्यक। ये क्या होता है कि मजहब के नाम पे उनको दुनिया भर का अधिकार दिया जा रहा है। वो अपने मदरसे में अपनी पढ़ाई करा सकते हैं, वो अपने सब कुछ कर सकते हैं। हिंदुओं के लिए दुनिया भर का अनपूछ। मतलब या तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ये मेंटालिटी बना चुके हो कि भारत को इस्लामीकरण कर देना है 2047 तक। भाई ये तो सारी जितनी भी मेंटेलिटी। और ये सोचिए, ये तो आज ये हो रहा है जब आप दिल्ली के पास जहाँ पे संसद, विधायक, सुप्रीम कोर्ट सारे लोग बैठते हैं, वहां के आसपास की स्थिति आप कल्पना कीजिए। मुर्शिदाबाद की स्थिति क्या हो, आप कल्पना कीजिए खेरला की स्थिति क्या है, आप कल्पना कीजिए नूह मेवात की स्थिति क्या है, आप कल्पना कीजिए कि संभल की स्थिति क्या है, आप कल्पना कीजिए कि भारत में 300 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यकों वहां की स्थिति क्या है। ये सीधे और सीधे आज ये स्थिति 2024 की मैं बता रहा हूँ। आज से 10 साल 15 साल के बाद ये नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा है, इन नपुंसक को क्यों नहीं दिख रहा। अरे आज जिस सत्ता की तुम मलाई खा रहे हो, इन बहुसंख्यकों की वजह से बहुसंख्यक घटते जा रहे हैं, बहुसंख्यकों की आबादी कम होती जा रही है। कल तुम सत्ता पे बैठोगे। ये जिहादियों की मानसिकता, इनके कुरान को अगर तुम ढंग से पढ़ते, इनके कुरान को ढंग से तुम एनालिसिस करते तो उसमें तो साफ साफ लिखा है कि मुस्लिमों को छोड़ के बाकी सब काफिर है। आप छोड़ो कुरान तो छोड़ो, आप संविधान को ही ढंग से पढ़ जाते, बाबा साहब अम्बेडकर को ही ढंग से फॉलो करते। उनकी एक बुक आई है पार्टीशन पे एक बुक आई है, उसको ही तुम लोग अच्छे से पढ़ लेते। आप भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लेते। कौन सा तरीका है। आप कैसा शिक्षा बना, ना समान शिक्षा का अधिकार है, ना समान कानून का अधिकार है, ना समान कुछ नहीं है। ये क्या तरीका। वक्फ को तो तुरंत तुम लोगों को खत्म कर देना चाहिए। वक्फ को संशोधन करने का क्या मतलब। व्हाट इज मैटर्स ऑफ द, मतलब संशोधन, ये क्या तरीका है। दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है कि आप क्या बोलते हैं कि इस तरीके की खुली छूट है। और भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे वक्त चलता है, लेकिन जाके उसके एनालिसिस कर लेते कम से कम वक्त का। भारत में जितना छूट तुम लोग दे रखे हो, जब आ रहा तब घेर के ये लोग मारो काटो कर रहे हैं। मतलब ये है क्या, चल क्या रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ जिसके कोई बच्चे नहीं है, जो कोई एक सीएम बन के बैठा हुआ है, एक प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, इसको किस बात का डर है, किस बात का इसको डर है। इतना नपुंसक तुम लोग हो चुके हो, इतना नपुंसक हो चुके हो। तुम लोग आज जो मलाई खा रहे हो, 15 साल के बाद मलाई खाओगे। तुम लोग केवल अपने लिए जी रहे हो, अपने बच्चे छोड़ो, हम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी तुम सोचो। तुम लोगों ने पता है क्या है, तुम लोग भारत की हकीकत चाहते हो। तुम लोगों ने तो अपना घर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह पे तुम लोगों ने तो अपना प्रॉपर्टीज बना लिया। और जब भारत के अंदर बंटवारा होगा तो गरीब मरेंगे, मजलूम मरेंगे, तथाकथित वो लोग मरेंगे जिनकी कोई गलती नहीं, उनका रेप होगा। तुम लोग तो भाग जाओगे जहां जहां तुमने सेफ घर बना रखा है। एक बंटवारा अंग्रेज किए, एक मुगल किए, हिंदुओं को तुम लोग क्या करके मारोगे।
या तो सारे के सारे एक ही बार में बोल दो कि सब के सब भारत एक इस्लामिक कंट्री है, साफ साफ खत्म कर दो। ये क्या तरीका है? आज 2047 में साला जिस कंट्री में 8.5 करोड़ घुसपैठियां हैं, भारत की सरकार कितनी नपुंसक सरकार है, भारत की सरकार कितनी नीच सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, खुल के मैं बोलूंगा कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तुम लोग। तुम लोगों के नाक के नीचे सारा आधार कार्ड बनता है, तुम लोगों के नाक के नीचे सारी जो मन करता है घुसपैठी आते हैं, सब कुछ बना के सारा हक ले रहे हैं। कभी साला सुनने में आता है कि झारखंड से सारे आदिवासी खत्म होकर मुसलमान बनते जा रहे हैं, कब्जा होता जा रहा है। सांताल परगना की स्थिति देख लीजिए, बहराइच की देख लीजिए स्थिति, भारत की सारी बॉर्डर एरिया की स्थिति देख लीजिए। ये चल क्या रहा है? उत्तराखंड को खत्म करते गए, जो देवभूमि के नाम से जाना जाता था। चल क्या रहा है? लव जिहाद, टट्टी जिहाद, मुंह जिहाद, पिशाब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद चल रहे हैं भारत के अंदर। और तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग नपुंसक की ये पराकाष्ठा चल पे बैठ गए हो। आज तुम लोग साले कभी अपने पार्टी को आगे बढ़ाओ, कभी तुम कह रहे हो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। एक कहता है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, एक कहता है कि हम सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है। सबके सब हिंदुओं को चुतिया बना रहे हो तुम, हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हो। और हिंदू समाज खुद इस मूर्ख, जो काम अंग्रेज किए थे वो काम आज के नेता कर रहे हैं, और हिंदू इसके लिए खुद जिम्मेदार है। तुम लोगों को साले कोई भी आता है जाति के नाम पे तोड़ के, काट के, मार के, चूतिया बना के तुम लोगों को चला जाता। तुम लोग इतने बड़े चूतिए हो, इतने बड़े चूतिए हो। तुम लोग जाति के नाम पे तुम लोग बट के अपनी बहनों को रेप होते हुए अपने सामने तुम लोग देखते हो। जिहादी रोज तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं, कभी लव जिहाद करते, कभी कुछ करते हैं। और तुम लोग कायर की भांति कि मेरे पे आएगा तो देखेंगे, दूसरे का है मजा लेते हो तुम। ये स्थिति, ना घर में तुम्हारे अस्त्र मिलेगा, ना तुम्हारे घर में शस्त्र मिलेगा, ना तुम्हें वेद का ज्ञान, ना तुम्हें धर्म का ज्ञान रहेगा। एक हिंदू महंगे फोन तुम अपने घर के तिजोरी के अंदर रखते हो, तुम्हारे अंदर घर के अंदर एक शस्त्र नहीं मिलेगा। और जब वो आएंगे काटेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को रेप करेंगे, तो तुम लोग निहत्थे कुछ भी नहीं करोगे। तुम लोगों को काट के तुम लोगों की बहन बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। इस स्तर की तुम लोगों की मानसिकता होती जा रही है। और नेताओं के चंगुल से बाहर निकलो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बहुसंख्यक हिंदुओं से मैं विनती कर रहा हूँ, इन नेताओं की नेतागिरी के चक्कर से जय जयकारी करना बंद करो। जूता लेके खड़े हो जाओ। ये नेता जब आते हैं इनसे पूछो, भारत के अंदर जो जिहादी घुसपैठी हो रहा है, इसके लिए तुम्हारा क्या प्लान है? भारत के अंदर समान शिक्षा लागू करने के लिए क्या प्लान है? भारत के अंदर समान अधिकार का क्या प्लान है? तुम लोगों का प्लान बताओ। भारत के अंदर जिहादियों को खदेड़ने का क्या प्लान है? तुम लोगों के अंदर प्लान बताओ। ये जब भी वोट मांगने आते हैं, पता है हिंदू, पता ये नेता जान चुके हैं कि जो काम अंग्रेज जैसे राज किए थे वही काम आज के नेता करते हैं। साले तुम लोगों को 36 जातियों में बांट के, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, लड़ा, लहसुन में बांट के, तुम लोगों को 36 जातियों में तुम लोगों को बांट के, तुम लोगों का एक जाति का कोई नेता बन जाता है, ना वो उस जाति का सम्मान करता है, ना उस जाति के बारे में सोचता है। इवन साला उस जाति के लिए स्ट्रॉन्ग बन के भी अगर उस जाति का भी कल्याण करे तो हिंदू समाज का कल्याण। ये कभी कोई भीम आर्मी, कभी कोई फलाना आर्मी, कभी कोई ढिकाना आर्मी, कभी कोई यादव का आर्मी, कभी कोई, व्हाट इज दिस? ये चल क्या रहा है? और अगर कोई हिंदुओं को एक करने की बात है तो इन नेताओं की जातिवादी तथाकथित इंटेलेक्चुअल जो नेता होते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाती है। अभी एक मोटा भैंस, इसको मैं मोटा भैंस बोलता हूँ, पप्पू यादव, ये मोटा, इसको भगवान पता नहीं कब कितनी लंबी इसकी उम्र है, हमको तो समझ में नहीं आता है। ये बैठ के कह रहा है कि हमारे लाश के ऊपर है, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी। और तुम क्या बोल रहे थे? मैं तुम्हारा वक्तव्य सुन रहा था कि ये 20 करोड़ है, हम लोग 122 करोड़ है, 200 साल लग। तुम्हें कुछ पता है? जिहादियों की किताब पढ़ के जरा देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। जब ना तुम्हें आंकड़े का ज्ञान है, ना तुम्हारे जैसे अनपढ़ आदमी को तुम्हें कुछ नॉलेज है। आज 40 करोड़ है, 10 साल लगेगा भारत के अंदर, 10 साल लगेगा इनकी डेमोग्राफी भारत के अंदर 80% को काबू कर लेंगे। तुम कहते हो हिंदुओं को कौन मारता? तुम्हें नहीं दिखता है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हिंदुओं को कौन मार रहा है। बिहार की स्थिति क्या तुमने बना रखा है? पूर्णिया में, किशनगंज में, कटिहार में क्या तुमने स्थिति बना रखा है? कौन ऐसा एरिया है जहां पे जिस तरीके से ये कहां से रहे, रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, अरे साले जब दो देश तुम लोगों ने दे दिया तो ये फिर कैसे? मतलब ये तो वो वाली बात है कि तुमसे उस समय भी जमीन लिए, फिर भारत में आके भी जमीन ले रहे हैं, फिर अपना कानून भी अपने हिसाब से चलाएंगे, तुम्हारा घर मकान भी ले लेंगे। व्हाट इज दिस भाई? चल क्या रहा है? मैं पूछता हूँ, चल क्या रहा है? इन नेताओं के चक्कर में इन नेताओं की जागीरी करना बंद करो हिंदू समाज। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तुम लोगों के साथ जब भी दंगा होगा, गोपाल मिश्रा मरा ना, कितने नेता गोपाल मिश्रा को बचाने के लिए गए तुम्हारे? उसके बेटे को कौन लौटा के लेके आएगा? और ये भारत की पुलिसिया सिस्टम सबसे घटिया सिस्टम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत की पुलिसिया सिस्टम दुनिया में सबसे निचले 193 कंट्री में 193वां प्लेस है भारत की पुलिसिया सिस्टम। ये केवल कमजोर लोगों को सताती है। मैं एक बार नहीं, अनगिनत बार इसका एग्जाम्पल मैं पेश कर चुका हूँ। क्या मतलब है? चल क्या रहा है? हिजड़ों की फौज हो चुके हो तुम लोग। इतना नपुंसकता हो गया है, जो मन करता है, किसी को कानून का भय ही नहीं है। कानून खुद ही कानून ईमानदार नहीं है। ऊपर लेवल पे बैठे हुए लोग करप्ट हैं, नीचे लेवल पे बैठे हुए लोग करप्ट हैं। यदि नरसिंहानंद सरस्वती ने, तुम लोग उनको तो पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने जो भी बात बोली, चाहे वो गलत है कि सही है, उन कानून का अधिकार है। ये कौन सा तरीका है कि पूरे मंदिर को घेर के पत्थरबाजी करना, मंदिर को घेर के तोड़ना, मंदिर को घेर के, ये कौन सी मानसिकता सेटअप करते जा रहे हो? और ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये घटना जिस समय पहली बार भारत के अंदर शुरू हुई थी,
इवन छोड़ दो कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ। चलो आपकी आइडियोलॉजी अलग है, आपके राज्य में जब पहली बार इन लोगों ने इस तरीके से शाहीन बाग बनाया, उसी समय आज इन लोगों के साथ अगर एक्शन ले लिया गया होता, इनकी संपत्ति जब्त कर दी गई होती, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया होता, इनकी नागरिकता खत्म कर दी गई होती, इनको जेल के अंदर सड़ा दिया गया होता, तो आज भारत के अंदर एक भी पत्थरबाजी करने के लिए नहीं निकलते। इनको बढ़ावा कौन देता है? नेता देते हैं कि मेरी राजनीति की रोटी मैं सेक सकूं, इन चूतिया हिंदुओं को मूर्ख बना सकूं। एक हिंदुओं को एकत्र करने के नाम पे चूतिया बनाता है, एक जातियों के नाम पे चूतिया बनाता है, और चूतिया सब बना रहे हैं और हिंदू चूतिया बन रहे हैं। तो भारत के अंदर ना रेप होता है, ना भारत के अंदर पत्थरबाजी चलती। तुम लोगों का कानून सबसे सड़ा कानून है। एक गरीब मजलूम आदमी को तुम लोग 20-20 साल जेल के अंदर रखते हो, कोई एक्ट के नाम पे दुरुपयोग करते हो, कोई कुछ के नाम पे करते हो, ये तुम लोगों का कानून है। ऊपर वाले पद पे बैठा हुआ उसको तो हार्वर्ड की दुनिया दिखती है, उसको ऑक्सफोर्ड की दुनिया दिखती है, वो तो अपने आप में अंग्रेज मैन बनता है। अंग्रेजी के बारे में ना उसको हिंदी से मतलब है, ना हिंदुस्तानी से मतलब है, ना भारत की संस्कृति से मतलब है। चोरों की तो फौज तुम लोगों ने बना रखा है अपने इर्द गिर्द, और ये जो मन करता है वो मनमानी करते जा रहे हैं। एक गिरुआधारी चीफ मिनिस्टर बना बैठा हुआ है, कहता है कि मैं, मेरे राज्य में राम राज्य है। क्या तुम राम राज्य? तुम्हारे राज्य में मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय, मैं तुम पे नहीं बोल रहा था, तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे राज्य में भी मैं देख रहा हूँ जिहादी पनप रहे हैं और तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। किसके दबाव में एक्शन लेना बंद कर दिया? आप एक बार कहते हो कि मैं सत्ता के लिए नहीं, तो आप किसके लिए हो? सत्ता के लिए नहीं हो तो आपको भी तो सत्ता के मलाई की चिंता है, तब तो आप लीडर होकर फैसला नहीं ले रहे हो। आपके राज्य में कैसे जिहादी फिर उसी तरीके से सर उठा के घूम रहे हैं? कहाँ गया आपका बुलडोजर एक्शन? तमाम गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के भी एक्शंस को तरीके से वो साबित करके प्रूव कर सकता है कि इस वजह से मैंने बुलडोजर एक्शन लिया। और ये जिहादी, मैं ये जब आपने एक काम शुरू किया था योगी आदित्यनाथ जी, जितने भी जिहादी पत्थरबाजी करते थे उनका भी चौराहे पे जब पोस्टर लगाना शुरू किया था, बंद क्यों कर दिया? और ये सारा काम इसको बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट उतना दोषी है, सबसे बड़ा दोषी सुप्रीम कोर्ट है। मेरे को समझ में नहीं आता, एक आम नागरिक जो भारत के अंदर है, जिसके एक जेन्युइन मुद्दे हैं, उसको फैसला देने के लिए 20-20, 25-25 साल तक लग जाता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, और इन जिहादियों का कोई भी मैटर होता है सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई कैसे हो जाता है? कौन ऐसा तंत्र बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो इनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रात का दरवाजा भी खुल जाता है, उनकी सुनवाई होती है और स्टे लगा दिया जाता है। इवन ना उसके ऊपर एनालिसिस करते ना कुछ करते हैं। कल के लिए जो हाल बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, चीफ जस्टिस न्यायाधीश जी, आपके साथ भी यही होगा। आप कहाँ जाओगे? आप भी अपने पद को छोड़ के भाग जाओगे। ये आप लोग क्यों नहीं इतिहास से सीखते हो? मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा देश, अरे आप लोग इवन किसी से मत सीखो, इजराइल से तो सीख लो। ये चल क्या रहा है भाई? और मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी दुनिया भर के संगठन हिंदू समाज के बने पड़े हैं, इन नेताओं की नेतागिरी छोड़ के ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चाहता हूँ, एक अगर 100 करोड़ आबादी के सारे हिंदू में 50 करोड़ में अगर रोड पे निकल के ये कहते हैं कि ये सारा जितना भी सिस्टम भारत के अंदर गलत चल रहा है, इसको बंद करो। समान शिक्षा होना चाहिए, समान नागरिकता होना चाहिए, किसी को अल्पसंख्यक के नाम पे अलग उसको दर्जा नहीं मिलना चाहिए, किसी को अल्पसंख्यक के नाम पे उसको फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए। ये क्या है? 50 करोड़ 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक, क्या डेफिनेशन? तो अल्पसंख्यक का सही मामले में डेफिनेशन तो ये होना चाहिए, जहां जहां हिंदू कम है वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का डेफिनेशन तो ये होना चाहिए कि जहां जहां जो सबसे कम जनसंख्या जिसकी, उसको आदिवासी को अल्पसंख्यक डालो। अल्पसंख्यक का मतलब तो ये होना चाहिए कि जो हमारे सिख भाई हैं वो अल्पसंख्यक हो, जो जैन भाई हैं वो अल्पसंख्यक हो, जो दलित भाई अगर उनकी तादाद ज्यादा है या उनकी गरीबी है तो अल्पसंख्यक में डालो। क्या तरीका है? या इवन सवर्ण जो कम है उनको अल्पसंख्यक में डालो। ये क्या है कि भाई जिसकी आबादी ज्यादा है उसको अल्पसंख्यक, उसको सारा मलाई तुम देते जा रहे हो मजहब के नाम पे। पहले तो तुम लोगों को पता ही नहीं कि धर्म और मजहब में अंतर क्या है। एक व्यक्ति बता दो कि भारत के गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति, डीएवी कॉलेज में पढ़ा हुआ व्यक्ति पत्थरबाजी करता हो, थूक जिहाद करता हो, डंडी जिहाद करता हो, मूत्र जिहाद करता हो, पत्थर मारता हो, लेकिन क्या इनके मदरसे में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, भारत की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, भारत की संपत्ति को जलाते हैं, हत्या कर रहे हैं, रोज हिंदू मर रहा है, एवरीडे हिंदुओं का कत्ल। एक नेता का बयान नहीं आता है। जाति के नाम पे सारे नेता बिल 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 करते हुए निकल के चले आए। इन नेताओं की क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेनी चाहिए? नेताओं की सबसे पहले सदस्यता रद्द करो कि जब ये नपुंसक हो चुके हैं। तो बात तो ये है कि सारा सिस्टम ही भारत का नपुंसकता के आधार पर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी लागू है। भारत के ऊपर दुनिया भर का एक्ट तुम लोग इम्पोज कर दिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के जितने भी हिंदू समाज हथियार रखना क्यों बंद कर दिए? हमारे देवी देवता के भी अब हथियार खत्म करते जा रहे हैं। पहले हम लोग नवरात्रि पे निकलते थे, तलवार लेके निकलते थे। इतिहास उठा के पढ़ो तो सही। जब हम परशुराम जयंती मनाते तो फरसा लेके निकलते थे, जब विष्णु जी का पूजा करते थे गदा लेके निकलते थे। ये कहाँ गया हम लोगों का सिस्टम? हमारा हर धर्म, हर त्योहार, हर पर्व इस हिसाब से बनाया जाता था कि हम अपने शस्त्र का पूजन करें शास्त्र के साथ साथ। क्यों इतना नपुंसक? हम मोबाइल महंगे महंगे गाड़ी खरीदने का शौक है, हमारी बहन बेटियां कहीं कोई उठा के लेके जा रहा है, कौन बचाएगा तुम लोगों को? ये महंगा महंगा मोबाइल, महंगे महंगे गाड़ियां। इस स्तर तक नपुंसकता बंद करो। और ये चल क्या रहा है? इसको अगर भारत के अंदर नहीं रोका, इनका मन बढ़ता जा रहा है, सख्त सख्त इनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए। इस तरह का कानून तुरंत इंप्लीमेंटेशन है। इनको जमानत नहीं मिले, इस तरीके का डर इनको अंदर पैदा हो। दुबई में लोग कैसे सही से रहते हैं, सिंगापुर मलेशिया में कैसे ये लोग सही से रह रहे हैं, भारत में ऐसा क्यों? इस सारी मुद्दों को सोचिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबको पहुंचाइए और मेरी बातों को एनालिसिस कीजिए। आज अगर हम लोग नहीं जगे तो हम लोगों का भविष्य बहुत अंधकार है, और हम लोग तैयार हो जाए अपनी बहन बेटियों का रेप करवाते हुए देखने के लिए, अपने आप को गर्दन उतरवाते हुए। तुम लोगों को फिक्र नहीं है, हमको चिंता हो रही है ये चीजों को सोच के। क्यों नहीं तुम लोगों को ये चिंता हो रही है?
भगत सिंह जब 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे रह गए थे, उनको देश की चिंता थी। आज जैसे नेताओं के लिए, अगर नेताओं जैसे उनको चिंता होती कि अय्यासबाजी करना, तो बहुत बड़े लीडर बनके अय्यास करते हुए मिलते। चंद्रशेखर आजाद को चिंता थी, अपने देश की चिंता थी। बिस्मिल्लाह खां को अपने देश की चिंता थी, तब उन लोगों ने फांसी के फंदे पे वो झूल गए, ये जानने के लिए कि इस तरह की चीजें होंगी। मलाई तुम लोग खा रहे हो, मतलब हम लोग टैक्स पेयर करते देते हैं भारत की इकोनॉमी को। किस लिए हम लोग इकोनॉमी बूस्ट करते हैं जब हमारे टैक्स का पैसा, और हम लोग कैसे समाजे कि अपने टैक्स का पैसा कहां जा रहा है गवर्नमेंट से नहीं पूछते? क्या क्या हो रहा है? हमारे मंदिरों की चीजें, हमारी जितने भी मंदिरों को क्यों नहीं मुक्त कर रहे हो तुम लोग? क्यों उनके मजहब के हिसाब से जो करते हैं, वक्त के नाम दुनिया भर की चीज करते हैं, कोई अधिकार नहीं। हमारे साथ क्यों ऐसा क्या? बंद करो ये नौटंकी, मैं कह रहा हूं बंद करो, वरना कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो भारत की तख्ता को हिला के रख देगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि नेताओं को जूते पड़ेंगे, मारे जाएंगे नेता, हर जगह जगह से जूते पड़ेंगे। और कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जो समाज को संगठित तो करेगा ही, और जितने भी संविधान के नाम पे कोई भी बाबा साहब के संविधान को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, सब के सब बाबा साहब की बातें भी नहीं मानता है, पढ़ लो, उनकी किताबों को ध्यान से पढ़ो। इस तरह के कानून के कभी वो पक्षधर नहीं थे जो भारत के अंदर चल रहा है। किसी को समान अधिकार नहीं है भारत के अंदर, दुरुपयोग हो रहा है। बस अपनी बात को विराम देते हैं।